हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टार क्लासेस। आज की क्लास में हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस के पेपर की तैयारी कराएंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम 18 जनवरी 2025 को है। हम अपनी क्लास में वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे जैसे कि आपके एग्ज़ाम में 18 जनवरी 2025 को आएंगे। आज की क्लास में हम एक सैम्पल पेपर को स्टार्ट करेंगे और उसके फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और आपके एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि रीजनिंग भाग फर्स्ट। निर्देश: प्रश्न पत्र 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अभी जो हमें पिक्चर दिखाई गई है, इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, जिनमें से 3 पिक्चर्स किसी तरह से सेम है और एक पिक्चर जो है वो इनमें अलग है। तो अब हमें बताना है कि वो जो अलग पिक्चर है वो कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट है, उसको देखते हैं। स्क्वायर है बाहर और अंदर जो है ट्रायंगल है। सेकंड में दोनों ही स्क्वायर हैं, छोटे और बड़े हैं। थर्ड में एक स्क्वायर है, अंदर एक सर्कल है। और नेक्स्ट वाले में एक स्क्वायर है और एक। अब ये देखिए, इनमें क्या आपको डिफरेंस लग रहा है तीनों में से। ये जो 3 फिगर हैं, फर्स्ट A, B और D, इन सारे फिगर में कॉर्नर है। देखो यहाँ पे इसमें कॉर्नर है, फिर अंदर वाली में भी कॉर्नर है। सेकंड में देखो ये कॉर्नर है और बाहर वाली पिक्चर जो इसमें भी कॉर्नर है। इस वाली D वाली में देखो ये कॉर्नर्स है और यहाँ पर भी कॉर्नर्स है। लेकिन जो C वाली है इसमें सिर्फ बाहर वाले में कॉर्नर है, अंदर वाला सर्कल है। तो ये इन तीनों से डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसी तरह से इसमें भी 3 पिक्चर सेम है और एक पिक्चर अलग है। अब वो किस तरह से अलग है ये हमको देखना होगा। देखने में तो सिमिलर लग रही है अब ये पिक्चर। अब देखते हैं, अंदर वाली पिक्चर में एक तरफ ये तीर का निशान है, एक तरफ इसको पकड़ने का। अब देखो इस वाली पिक्चर में भी तीर का निशान है और फिर ये इसको पकड़ने वाला। थर्ड वाली पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पर तीर का निशान इधर है और यहाँ पर ये दूसरा निशान है, इसमें ये पकड़ने वाला नहीं है। फोर्थ वाली पिक्चर में भी तीर के अपोजिट में ये तीर को पकड़ने वाला चिन्ह है, लेकिन C वाली जो हमारी पिक्चर है उसमें ये साइन अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर A, इसमें 2 पिक्चर हैं, एक अंदर और एक बाहर। B में अंदर और बाहर 2 पिक्चर हैं। जो थर्ड है उसमें भी 2 पिक्चर हैं, 1 और 2। और जो हमारी D ऑप्शन है उसमें 1 2 3 यानी कि 3 पिक्चर बनाई हुई हैं। इन सब में 2 2 पिक्चर हैं, तो ये इन तीनों से अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे भी हमें एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कि 3 ऑप्शन सेम है और एक अलग है। अब देखते हैं ये कैसे अलग है। फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं पहले। ये पिक्चर्स जो आगे आने वाली पिक्चर्स है, इनमें ये क्लॉकवाइज घुमाई हुई है, यानी घड़ी की दिशा में घुमाई हुई है पिक्चर। अब देखो ये पहली वाली का जो फेस है ये इस तरफ है, ये ब्लैक वाला इधर है और वाइट वाला इधर है। ठीक है, अब इसको क्लॉकवाइज घुमा के इधर ला दिया गया है।
अब देखो इसका फेस इधर है, ब्लैक वाली इधर आएगी और वाइट वाली इधर आएगी। अब जो थर्ड फेस है उसमें जो घड़ी की दिशा में ही घूमते हुए पिक्चर इधर की तरफ आ गई अब, यानी पहले इधर थी, फिर क्लॉक की दिशा में इधर गई, अब फिर से क्लॉक की दिशा में घूम के इधर आ गई। ठीक है, अब देखो ये अब ब्लैक वाला इधर ही आएगा, वाइट वाला इधर आएगा और ये इधर आएगा। अब फोर्थ वाली पिक्चर देखो अब घूमना तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है, जो ब्लैक वाला है वो क्लॉक दिशा में घूमने के बाद कभी भी इस तरफ नहीं आएगा। ये हमेशा सारी पिक्चर्स में देखो आप, जो इस पिक्चर का फेस बना रखा है, तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो हमेशा इसके लेफ्ट में है। देखो फर्स्ट वाली के लेफ्ट में है, अब सेकंड वाली का फेस इधर है तो इसके लेफ्ट में ब्लैक वाला साइन है, राइट में वाइट वाला साइन है। अब थर्ड पिक्चर में भी ऐसा ही है, इसका फेस इधर है तो जो ब्लैक वाला पार्ट है वो लेफ्ट में है, यहाँ पे भी लेफ्ट में, यहाँ पे भी लेफ्ट में और यहाँ पे भी लेफ्ट में। पर जो ये वाली पिक्चर है इसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है वो राइट साइड में दिया हुआ है, और ये क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेंगे तभी भी ये इसके राइट में कभी नहीं आ सकता, ये हमेशा लेफ्ट में ही आएगा और इसके राइट में आएगा वाइट वाला पार्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न पत्र चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रत्येक चित्र में समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, हमें एक ये प्रश्न चित्र दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो प्रश्न वाला चिन्ह है इसके सिमिलर इन चारों में से कौन सी पिक्चर है उसको हमें टिक करना है। अब देखते हैं इसको, प्रश्न चित्र आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम उत्तर चित्रों को देखते हैं। इसमें ऐसे है, इसमें भी ऐसे है, ऐसे ऐसे और ऐसे। टोपी सेम है इनकी, आंखें भी सेम है और आकार भी सेम है, सिमिलर यही लग रही है। बट एक बार आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में तो ये इसको गोलाई दे दिए, ऑप्शन गलत है। थर्ड वाला भी बहुत ही पतला कर दिया ये फेस, ये वाला भी गलत है। और फोर्थ वाला तो बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही बड़ा फेस दे दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के सिमिलर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का साइन है। फर्स्ट वाले में पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, गलत होगा। सेकंड में प्लस एंड माइनस, और हमारे प्रश्न में भी सेम प्लस और माइनस का चिन्ह था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी एक फिगर बनाई हुई है, सेम फिगर इस वाले ऑप्शन में भी मिलेगी हमें। इसमें क्या बनाया हुआ है, ये 5 बनाए हुए हैं तीर से, और ये लाइनिंग इस तरफ और इस तरफ प्लेन है। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में लाइनिंग इस तरफ दे दिए, ये इस वाले प्रश्न में अलग है, तो ये गलत होगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन हमें सिमिलर लग रहा है इसके बिल्कुल ही। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार पहले। थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो 5 बनाया हो इसके जो बीच में इसको डार्क ब्लैक कर दिया है, और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें डार्क नहीं है, बिल्कुल वाइट है, तो ये गलत होगा। डी ऑप्शन को देख लेते हैं, ये भी गलत है। इसमें यहाँ पर लाइनिंग दी गई है जो कि हमारे क्वेश्चन में प्लेन रखा गया है, तो ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊपर एक ट्रायंगल दिया है और नीचे एक सर्कल दिया है। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर हमें सर्कल छोटा सा डार्क करके दे दिया है और उसके अंदर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं।
ऊपर ट्रायंगल है, नीचे सर्कल है, लेकिन जो अंदर वाला ट्रायंगल है इसका फेस ऊपर की तरफ दे दिया है, हमारे क्वेश्चन में नीचे की तरफ है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट वाले में ये जो ऊपर वाला सर्कल हमें दिया है छोटा सा बिंदु, इसको बिल्कुल लाइन की टच कर दिया है और क्वेश्चन में देखो उससे दूर है यानी बीच में है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि जो ये सर्कल है इसको वाइट कर दिया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इसको ब्लैक किया हुआ है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर ट्रायंगल, नीचे सर्कल, और जो नीचे वाले सर्कल में ये जो ट्रायंगल है इसका फेस नीचे की तरफ है और सर्कल भी बिल्कुल करेक्ट स्पेस पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पहले ऑप्शंस को काटते हुए चलिए, जिससे कि आंसर को ढूंढने में हमें इजी हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है यहाँ पर, जिसका एक भाग लुप्त हो गया है। अच्छा, इसका एक जो पार्ट है यहाँ पे खाली दे रखा है स्पेस क्वेश्चन मार्क, ये जो है वो खो गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ए, बी और सी में गौर से देखकर उस चित्र का पता लगाएं, यानी कि इनमें से ही इसका कोई एक पार्ट है उसको हमें ढूंढना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको। अब देखिए हमारा चित्र कंप्लीट कैसे होगा। अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे देखो ऐसे ये लाइन ऐसे मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद अंदर जो सर्कल है उसकी लाइन यहाँ तक आ गई है, इसको हमें आगे बढ़ा के ऐसे पूरा करना है, इसमें मिला के मिल गई। अब क्या है, एक ये लाइन इधर से आई हुई है, इसको नीचे हमें तिरछा मिला देना है, ऐसे आ गया, और ब्लैक वाला पार्ट इधर है तो इसमें इधर वाला ब्लैक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर चित्र में ये कहाँ पर है ऐसा चित्र। फर्स्ट वाले को देखते हैं तो इसमें ये ऊपर ब्लैक वाला पार्ट दे दिया है, हमारा ऑप्शन ये गलत है। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में वैसे ही हमने एक सीधी लाइन ली थी, एक तिरछी लाइन ली थी और एक सर्कल करके ब्लैक किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमें करेक्ट लग रहा है। पर एक बार सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी में कोई पार्ट ब्लैक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसका पार्ट ये वाला ब्लैक होगा तभी वो पिक्चर पूरी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। और ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें नीचे ब्लैक कर दिया है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन उसमें ऊपर की तरफ ब्लैक नहीं है, बस एक ये वाला कॉर्नर ब्लैक होगा तो वो पिक्चर पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा इनकरेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें भी हमें लुक पिक्चर को ढूंढना है। अब देखो कैसे कंप्लीट होगी। ऊपर ये पूरी ब्लैक लाइन है तो नीचे भी पूरा ये वाला एरिया ब्लैक हो जाएगा। ओके, अब ये वाली लाइन नीचे मिल जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी पिक्चर बन जाएगी। अब देखते हैं ये वाली लाइन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नीचे का। ठीक है, ये वाली लाइन इधर नहीं आके इधर की तरफ आएगी, ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट में नीचे ब्लैक, इधर लाइन और इधर लाइन हमने करी थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। सीओडी में देख लीजिए, इसमें नीचे की तरफ ये लाइनें दी हैं, ऊपर शेडो दी है, इसमें भी ऊपर शेडो नीचे लाइनें, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस पिक्चर को भी हमें ऐसे ही पूरा करना है। एक लाइन जो ऊपर से आ रही है वो नीचे तिरछी मिल जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे इधर तिरछी मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर प्लस का साइन है ब्लैक करके, तो इसको भी ब्लैक करके इसमें इसको ब्लैक शेडेड में करके और इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, जैसे कि ऊपर वाली पिक्चर में। ऐसे ही इसमें पहले ही मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, उनमें साइड में है, इसमें भी साइड में और इसमें ऊपर की तरफ है।
ऑप्शन नंबर बी, सी और डी गलत है और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस पिक्चर को कैसे पूरा करेंगे? अब उसके बाद ये वाली लाइन इधर आके मिलेगी ताकि एक ट्रायंगल पूरा बन जाए। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन इधर आके मिलेगी जिससे कि नीचे वाला ट्रायंगल पूरा हो जाए। तो हमें जो पिक्चर चाहिए वो ऐसी बनेगी कुछ। इसके अंदर एक लाइन इधर से जाएगी, फिर एक लाइन इधर जाएगी, ठीक है, और एक लाइन इधर से इधर आएगी। इस टाइप की पिक्चर कौन सी हमें दिख रही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए ये नहीं होगा क्योंकि ये लाइन बहुत दूर से खींची हुई है। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही कम है इस वाले एरिया में। दिख रहा है आप सबको ये वाला डिस्टेंस बहुत कम है, तो ए ऑप्शन गलत होगा। सेकंड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, नीचे की तरफ मिल रही है आके, और यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ एरिया जो है वो प्लेन है। सी ऑप्शन में ऐसे ही लाइन गई है, इसमें भी ऐसे गई है, फिर ये लाइन इधर मिली हुई है और ये ऐसे मिली हुई है। हमारी पिक्चर भी ऐसी बन रही थी यहाँ पे, ऐसे ऐसे और ऐसे, देखो। तो यही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अब क्या करना है, ये जो हमें खाली स्पेस दिया हुआ है इसमें हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन देखना है कि कौन सा इसमें आ जाए जिससे कि ये श्रेणी पूरी हो जाए। इस सीरीज़ को हमें पूरा करना है, तो देखते हैं अब कौन सा इस सीरीज़ में आएगा। अब ये इधर वाला जो ट्रायंगल है इसके राइट में हमें ये बिंदु दिया हुआ है जिसको सर्कल किया हुआ है डार्क करके। नेक्स्ट वाले में देखेंगे, अब इसमें क्या है, इसमें भी ये जो ट्रायंगल है उसको डार्क किया हुआ है और उसके भी राइट में ये सर्कल है। ऐसे ही थर्ड वाले में देखते हैं फिगर में, उसमें भी ये ट्रायंगल को डार्क किया हुआ है और उसके राइट में सर्कल है। अब ऐसा देखते हैं कौन सी वाली पिक्चर में आ रहा है। फर्स्ट वाली पिक्चर में देखिए ये जो सर्कल है ये जो ट्रायंगल जो डार्क किया उसके राइट में ही आ रहा है। और पिक्चर में देखते हैं इसके लेफ्ट में आ रहा है, तो ये गलत है। इस फोर्थ वाले ऑप्शन में भी ये इसके लेफ्ट में आ रहा है ये सर्कल, और ये ट्रायंगल राइट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखिए हमें क्या दिया हुआ है, तीन ये पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, और फोर्थ पे हमें ऑप्शन से ही अडॉप्ट करके देखना कि कौन सा सीरीज़ में सही आता है। पहले देखिए इसमें क्या बना हुआ है, सबसे पहले एक सर्कल किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद एक ट्रायंगल किया हुआ है और उसके बाद ये स्क्वायर है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए जो इस पिक्चर में सबसे छोटा था उसको सबसे बड़ा करके बाहर स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। फिर जो बीच वाला था उसको सबसे छोटा कर दिया गया है और जो सबसे बड़ा था वो बीच में आ गया है, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखते हैं, अब इस वाली पिक्चर को इससे मिलाइए। जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा कर दिया इसमें सबसे छोटा था दूसरी वाली पिक्चर में ये ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल को सबसे बड़ा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद सर्कल था, सर्कल को सबसे छोटा कर दिया है और स्क्वायर को बीच में कर दिया है। अब फोर्थ वाली पिक्चर में भी ऐसा ही बनेगा। इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा इसमें सर्कल है, तो सबसे बड़ा इसमें सर्कल आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें उससे बड़ा है स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले में स्क्वायर का क्या किया था, दूसरे वाले में जो सर्कल था वो इसमें सबसे छोटा कर दिया था, तो इस वाले में हमारा स्क्वायर सबसे छोटा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद
में सबसे बड़ा था उसको बीच में कर दिया था, और अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, ट्रायंगल, तो अब इस ट्रायंगल को बीच में कर देंगे। अब ऐसा हमारा कौन सा बन रहा है, सर्कल वाले तो सिर्फ दो ही बन रहे हैं, यानी इन दो ऑप्शन को तो काट ही दो, ये तो हो ही नहीं सकते। अब आया ए और डी, ए और डी में से हमारा सीरीज से मैच कौन सा कर रहा है, ये वाला ऑप्शन, तो ऐसा ए में ही बना हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, अब इसमें भी सीरीज को हमें पूरा करना है। फर्स्ट वाले में तो एक सर्कल करके एक लाइन इधर और एक लाइन इधर दी गई है, ठीक है। सेकंड वाले को देखते हैं, इसमें क्या बढ़ा दिया गया है, सिर्फ इसके पैर बढ़ा दिए गए हैं, ये नीचे आ गई है पैर, ठीक है, बाकी सब सेम है। थर्ड वाले में देखते हैं, अब इस थर्ड वाले में क्या बढ़ा दिया, बाकी सब सेम है, ये इसके हाथ नीचे की तरफ कर दिए, ठीक है। अब हमें देखना है कि 4 वाले में कौन सा ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट नहीं हो सकता है क्योंकि इसका एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे, और इस थर्ड वाली पिक्चर में हमारे दोनों हाथ नीचे है, तो ऑप्शन ए कट गया। सेकंड ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सेकंड ऑप्शन में क्या किया है, क्या बढ़ाया है, सिर्फ इस पैरों को इधर आगे जाके सीधा कर दिया, इधर टेढ़े तो पहले ही थे, थर्ड वाले में इनको सीधा कर दिया है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बाकी एक बार सी देख लेते हैं, सी में भी वही हाथ ऊपर नीचे जो कि नहीं हो सकते, और डी भी नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें ऐसे आके हाथ ऐसे बन के पैर ऐसे आके ऐसे होके और ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी हमें सीरीज़ को ही पूरा करना है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले एक लाइन दे दी, फिर ये ऐसे ऐसे इनके हाथ इधर कर दिए नीचे से, और ये प्लस का साइन नीचे बन गया, ठीक है। अब इसको ही इस तरफ घुमा दिया, इस पिक्चर को, इसका मुंह अब इस तरफ आ गया इसमें, बाकी पिक्चर सेम है। अब थर्ड वाले में क्या किया, नीचे थी, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहे, जिस तरह से घड़ी हमारी घूमती है, ठीक है। फर्स्ट वाली में फेस इधर था, ठीक है, सेकंड वाली में फेस इधर कर दिया, थर्ड वाली में ऊपर कर दिया, ठीक है। अब फोर्थ वाली में इस तरफ होगा, यानी कि इस तरफ होगा। अब देखते हैं हमारे यहाँ से पिक्चर कौन सी है, ये नीचे की तरफ नहीं हो सकता, ये हमारा फेस होना चाहिए अब इस तरफ, ईस्ट साइड में, ठीक है। नीचे वाला नहीं हो सकता क्योंकि पहले आ चुका है, साइड वाला भी नहीं हो सकता। हमारा अब दो ऑप्शन दिए, देखो सी और डी, इनमें से ही एक है, ये चीज़ कंफर्म है क्योंकि इसका फेस अब इस तरफ ही होना चाहिए, राइट की तरफ। तो अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इनको ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाले में जो हाथ थे ये ऐसे और ऐसे फैले हुए, ठीक है, दोबारा से देखिए एक बार। फर्स्ट वाले में जो ये हाथ थे ये ऐसे हैं, ठीक है। सेकंड वाले में इनको अंदर की तरफ कर दिया, ऐसे करके अंदर की तरफ है। थर्ड वाले में फिर से ये बाहर हो गए। अब फोर्थ वाले में क्या होगा, ये अंदर की तरफ होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हमारी ऐसी ही फिगर बनेगी, ठीक है, ये अंदर की तरफ होंगे क्योंकि एक बार देखो, बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, और अब की बार अंदर की तरफ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। ओके, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे चित्र में होना आवश्यक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है, तो ये जो फर्स्ट फिगर है और सेकंड फिगर है इनमें किसी तरह से समानता है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इसमें भी किसी तरह से समानता होगी, जो कि ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है कि कौन से में इसके अकॉर्डिंग समानता है। तो अब देखते हैं, देखिए ये सीधा था, ठीक है, तो ये
तिरछा दे दिया। अब ये सीधा है तो जो थर्ड वाला होगा वो इसका तिरछा प्रतिबिंब बनेगा, वो इसकी तिरछी फिगर बनेगी, यानी कि इस तरह से, इस तरह से इसकी फिगर बनेगी। ठीक है, तो ऐसी फिगर किस में हमें दिख रही है? इसमें तो सीधी है, सीधी तो यही है, तो ये नहीं होगी। सेकंड फिगर तो ये इस वाले से मैच कर रही है, दूसरे वाले से, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, थर्ड फिगर देखते हैं हम। थर्ड फिगर हमें ऐसी लग रही है, इस तरह से बनाया हुआ है। अगर इसके अपोजिट में इसको देखें तो ये इसके साथ ही संबंध बना रही है। बाकी एक बार डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही सीधा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। इससे साथ यही संबंध बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? 3 सर्कल है और इसका जो संबंध बना रहा है इसके साथ, ये भी 3 सर्कल ही है, लेकिन जो बीच का स्पेस है ना, इसको देखो, इसको डार्क किया हुआ है। ऐसे ही ये भी 3 स्क्वायर हैं जिनको इस तरह से लगाया हुआ है। इस तरह से लगाए हुए के बीच में सिर्फ यही एक डार्क है, और तो ये बिल्कुल ही अलग बने हुए हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो बीच का स्पेस है इसमें ये वाइट है, ये वाला एरिया, और इस वाले में डार्क है, जैसे कि फर्स्ट वाले में बिल्कुल वाइट था, सेकंड वाले में डार्क था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19। अब ये तीर ऊपर की तरफ है, फिर एक तीर तिरछा है। अब ये साइड में है एक तीर, तो अब हमारा जो तीर होगा वो किस तरफ होगा? नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो फिर इस तरफ आएगा। हमारा आना कैसे चाहिए? अगर ये वाला तीर हमारा थर्ड वाला ऐसे जा रहा है तो हमारा एक तीर इस तरफ से आना चाहिए, तभी इन दोनों जैसी सिमिलैरिटीज़ में बनेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं। और पीछे वाला जो इसकी ये पूंछ है ये ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाला हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्यों हो सकता है? एक तो पीछे इसके वो बनी हुई है पूंछ जो उसमें नहीं बनी हुई थी, और फोर्थ वाले में देखिए इसके पीछे का पकड़ने का बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि दोनों तरफ ही तीर दे दिए इसमें, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, जो कि यहाँ पर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी इस सीरीज़ में इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा जो कि करेक्ट होगा? अब देखते हैं। इसका फेस इस तरफ है, ठीक है। अब इसको क्या करा? ट्रायंगल बना दिया इस तरह से। अगर देखिए हमारी फिगर का फेस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो ट्रायंगल है अगली पिक्चर में उसका इस तरह से बनेगा। अब देखिए, अगर इस वाली पिक्चर में ये वाला स्पेस ऐसे खुल रहा है, तो नेक्स्ट पिक्चर में ये कैसे बनेगा? अगर इस पिक्चर में ये फेस ऐसे खुल रहा है, तो इसका जो सिमिलर बनेगा वो ये बनेगा। अब ये हमें किस पिक्चर में दिख रहा है? फर्स्ट में तो नीचे की तरफ गलत होगा, ये बिल्कुल सीधा है, ये भी गलत होगा। सी ऑप्शन हमारा ऐसा ही बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 21 से 24 में प्रश्न पत्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के रूप में एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में दर्शाया गया है। ए बी सी डी से दर्शाया गया। ठीक है, दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। अब देखिए इस पिक्चर में क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए ये एक फिगर दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो बीच का पार्ट है, यानी जो कटा हुआ पार्ट है, वो इनमें से ही कोई एक है। ठीक है, अब हमें देखना है इसका सिमिलर कौन सा होगा, जो कि ये पार्ट कटा हुआ यहाँ पे है, बाकी का ये वाला इस पेपर में रह गया और ये कटा वाला यहाँ से गायब हो गया है, जो कि हमें आंसर्स में से छांटना है। ठीक है, अब फर्स्ट को देखते हैं। अब इसका फेस देखिए अपने,
प्रश्न का और फर्स्ट वाले का फेस अलग है, सिमिलर नहीं है, तो ये इसकी कटिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसकी कटिंग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट को देखिए, इसका फेस तो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है और इसका फेस जो हमारे प्रश्न का है वो हमें कुछ गोलाकार दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाला हमें सेम लग रहा है, क्योंकि देखिए इसका ये फेस देखिए, इसके ये जो हाथ बनाए हुए ये और पैर बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं हमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी ऐसा ही है। ये वाला पार्ट इस पेज में रह गया है और जो इधर वाला पार्ट है वो कट गया है। अब हमें ऑप्शंस में से देख के बताना है कि कौन सा पार्ट होगा जो कट गया है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसकी लाइन बहुत बड़ी है और यहाँ पे पहले छोटी सी लाइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। अब बी ऑप्शन को देखते हैं। छोटी सी लाइन आ गई। ठीक है, ये इधर भी छोटी सी लाइन आ गई, फिर ये ऐसे करके ऐसे चला गया, ऐसे करके ऐसे चला गया। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे इधर से आने के बाद ये ऐसे होना चाहिए, लाइन को इधर से इस लाइन को ऊपर जाने के बाद ऐसे आना चाहिए और ऐसे छोटा सा बनेगा। और यहाँ पे देखिए बी वाले ऑप्शन में इधर से ये कितना ऊंचा बना दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारा, ये तिरछा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी ऑप्शन को देखिए, ये इधर से आके इधर इतना वहाँ पे बन गया, इधर से इधर। अब देखिए ये वाली पिक्चर का जो ये वाला स्पेस है और इस वाले पिक्चर का सी ऑप्शन का जो ये वाला स्पेस है, ये बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, आप मिला के देख लेना, ये दोनों सी वाला इधर का पार्ट और क्वेश्चन का इधर का पार्ट बिल्कुल ही सिमिलर लग रहे हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब पार्ट हमारे पास है, ये वाला हमें ढूंढना है, नीचे वाला ऐसे करके इसको पूरा कर देंगे। यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें वैसा ही लग रहा है जैसा कि क्वेश्चन में स्पेस बचा हुआ है। सेकंड पार्ट इधर से राउंड है, ये नहीं हो सकता। थर्ड जो पार्ट है उसका ये वाला स्पेस ज़्यादा है और क्वेश्चन में ये वाला स्पेस हमारा बहुत ही थोड़ा सा है, नहीं हो सकता। और फोर्थ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इसका जो ऊपर वाला पार्ट उठा हुआ है बहुत ही कम है और क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये वाला स्पेस हमारे पास है और ये वाला स्पेस हमें दूसरा पार्ट उसका ढूंढना है। ऐसे बन जाएगा ये स्पेस। ऐसा पार्ट तुम्हें कौन सा दिख रहा है अब इसमें? फर्स्ट वाला ही ऐसा है, देखिए इधर से राउंड आके ऐसे होके ऐसे हो गया और हमारा क्वेश्चन में ये वाला स्पेस भी ऐसा ही है और ये वाला बिल्कुल सिमिलर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी तथा डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। ओके, किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिशित रखे जाने पर प्रश्न के सही प्रतिबिंब का उत्तर चित्र में चुनें। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 में ये हमें प्रश्न की फिगर दी हुई है। ठीक है, अब ये जो स्पेस दिया हुआ यहाँ पे कोई शीशा रख दिया है। अब हमें शीशे में देख के बताना है कि ये चित्र शीशे में कैसा दिखेगा। अब देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे आइए। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आते हैं तो ये शीशे में हमें इस तरफ दिखेगा, यानी कि इसका अपोजिट इस तरह से। ठीक है, अब ये लाइन देख लीजिए आप, लाइन कैसे आएंगी, इसमें भी यहाँ पे लाइनें हैं, इसमें भी यहाँ पे लाइनें हैं, सेम है, बीच का पार्ट सेम है और ये लाइनें भी बिल्कुल इसी की तरह हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमें करेक्ट लग रहा है। बट आगे के ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। जो ये वाली लाइनें हैं बी वाले ऑप्शन में और प्रश्न में ये लाइनें लेटी हुई हैं और इसमें जो लाइनें हैं ये खड़ी हुई हैं, तो शीशे में जो चित्र बनेगा
वो सिमिलर ही बनेगा। ये अगर लेटी हुई रेखा है तो खड़ी नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी में देखिए ये वाली लाइनें देखिए आप कैसी हैं, और इस वाली में ये लाइनें खड़ी हैं और इसमें ये लेटी हुई हैं, तो ये लेटी हुई तो चेंज नहीं हो सकती है ना। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और डी में तो ये बिल्कुल सिमिलर बना दिया क्वेश्चन की तरह, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें भी सिमिलर वही है, शीशे में देख के बताना कि हमें क्या दिखाई देगा। अब इसमें क्या करना है 26 में, इसमें भी वही है, हमें ये शीशे में से देखना है कि ये पिक्चर कैसे बनेगी। अगर शीशे में से देखेंगे तो आप सबसे पहले देखिए जो डार्क वाली साइड है वो इस तरफ आएगी, ठीक है, फिर दो, एक इस तरफ और एक इस तरफ आएगी, यानी कि जो डार्क वाली साइड है वो बिल्कुल इसके अपोजिट में इधर आएगी। अब आप इन ऑप्शंस में से पहले यही देख लेते हैं कि इनमें जो डार्क वाली साइड है वो किस में इस तरफ है। फर्स्ट वाली पिक्चर में डार्क वाली साइड नीचे है, गलत है। बी में भी ये नीचे है, ये भी गलत है। सी में एक करेक्ट यहाँ पे आई हुई है और यहीं पे ये वाली फिगर भी आएगी, यानी ब्लैक वाली साइड इस तरफ ही आएगी। इस पिक्चर में भी ये साइड में दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट होगा, और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। डार्क वाली साइड को पकड़ लीजिए, यही ईजी रहेगा ढूंढने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर इस पिक्चर को हम शीशे में देखेंगे तो ये वाली पिक्चर हमारी ऐसे नहीं हो सकती है, इसमें तो कलर ही चेंज कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, इसमें इनको फिल कर दिया जो कि फिल नहीं थी, ये वाली साइड सेम वही पिक्चर बना के बस इसको कलर ये वहाँ पे फिल कर दिया, जो कि गलत है। नेक्स्ट को देखिए, इसमें सिर्फ एक ब्लैक को ही फिल किया हुआ है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दो फिल है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए आप, एक ही तरफ फिल किया हुआ है सिर्फ, तो हमारी दो फिल हैं, तो शीशे में भी दो फिल ही दिखेंगे हमें वो, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट होगा। इसमें दो फिल है और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे दिख रहे हैं जैसे कि शीशे में से इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब ये बॉय लिखा हुआ है। अब अगर बॉय को हम शीशे में से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये अपोजिट घूम जाएगा इसके, कैसा दिखाई देगा, बी ओ वाई, ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ऑप्शन में ये कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, बी, फर्स्ट ऑप्शन ही है, औरों में तो ओ वाई, ओ बी वाई, नहीं ये तो उल्टा कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न पत्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर से चुने। अब देखिए इसमें क्या किया हुआ है, ये कोई पेपर है, पहले पूरा इधर स्क्वायर में, अब इसको मोड़ दिया बीच में से, ठीक है। अब एक के ऊपर एक हो गया है। अब यहाँ इसमें ऐसे 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 काट दिया इसको, जैसे बीच में से गोले हो रहे ना, इनको यानी कि कट किया हुआ है छोटा छोटा। अब हमें बताना है प्रश्न में उत्तर चित्रों में से कौन सा ऐसा बनेगा जब इस पेज को पूरा खोलेंगे तो कौन सी पिक्चर इसके सिमिलर बनेगी, ठीक है। तो देखते हैं अब, इसमें दो सर्कल यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, दो सर्कल यहाँ पे भी होंगे सिमिलर, दो यहाँ पे होंगे, ठीक है। और उसके बाद चार इस वाले में 4 सर्कल है तो 4 इधर, 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं ऐसी पिक्चर किस में बनी है। इसमें फर्स्ट वाला तो बिल्कुल गलत, देखिए बीच में सर्कल दे दिया है, बीच में यहाँ पे कोई भी सर्कल या कट नहीं है हमारे क्वेश्चन में, ये गलत होगा। इसमें भी सिमिलर वही किया है, बीच में एक गोला दिया है,
जो कि बीच में हमारा कोई भी गोला नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत है। सी वाला हमारा ठीक है, क्योंकि इसमें सिमिलर आप काउंट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए सी वाले ऑप्शन को हम करेक्ट क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए हमें एक और तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे प्रश्न है इसमें जो सर्कल दिए हुए हैं यानी कि कट किए हुए हैं, इनको काउंट कर लेते हैं कितने सर्कल में काउंट कट किया हुआ है, कितने सर्कल में इसको कट किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि पेपर के एक तरफ ये 6 आए हैं। ठीक है, तो इस तरफ भी 6 होंगे, इस तरफ भी 6 होंगे और इस तरफ भी 6 होंगे। ठीक है, यानी कि अब इस पेपर को खोलेंगे तो 1 2 और 3 तीनों साइड ये 6 हमारे सर्कल बनेंगे। अब ऐसा किस में हो रहा है, अगर सी वाले ऑप्शन में हम बीच में से लाइन कर दें। ठीक है, ऐसे है ये पेपर 4 हिस्सों में इसको बांटा हुआ है। अब इन सर्कल को आप काउंट कीजिए, ये बिल्कुल सिमिलर हमें क्वेश्चन की तरह ही लग रहे हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं एक साइड में सर्कल, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। अगर क्वेश्चन वाले पेपर को हम खोलेंगे तो वो सिमिलर इसकी तरह बनेगा, हर तरफ 6 सर्कल हमारे बन जाएंगे कट होके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये तो इजी सा है बिल्कुल ही। अब देखिए इसमें वही दिया है कि पहले कोई पूरा पेपर था, फिर उसको एक बार फोल्ड कर दिया गया। ठीक है, अब इसको 4 हिस्सों में फोल्ड किया हुआ और एक हिस्सा ही हमें दिखाया हुआ है। अगर इसके एक हिस्से में एक ही सर्कल है तो दूसरे हिस्से में भी एक होगा, तीसरे में भी एक होगा और चौथे में भी एक होगा। ठीक है, सिर्फ 2 सर्कल है, ये गलत होगा। बी ऑप्शन में एक ही सर्कल है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन में हमारे 4 सर्कल हमें दिए हुए हैं, अगर इस पेपर को ऐसे मोड़ा होता तो ये सर्कल ऐसा ही दिखाई देता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले ऑप्शन में क्या किया है, ये पूरा पेपर ले लिया एक। ठीक है, इसको एक बार फोल्ड कर दिया और इसको 2 बार यानी 4 हिस्सों में फोल्ड कर दिया है, एक बार ऐसे फिर एक बार इसके ऊपर से, तो यानी इतना सा हिस्सा हमें पेज का दिख रहा है। ठीक है, और उसमें ये चित्र बना दिया है। अब सिमिलर इस जैसा चित्र हमें कौन सी पिक्चर में लग रहा है, इसमें नहीं है, गलत है फर्स्ट ऑप्शन। इसमें सर्कल है, ये भी नहीं है, इसमें स्क्वायर है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, और ये वाला खोलने के बाद ये पेपर हमें डी वाले ऑप्शन की तरह ही लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये पेपर है एक। ठीक है, अब इसको ऐसे तिरछा मोड़ दिया पहले, और अब एक के ऊपर एक रख के इसको ऐसा कर दिया, यानी अब हमें पेपर का सिर्फ इतना सा हिस्सा दिख रहा है और उसमें एक स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये स्क्वायर बन गया तो इस तरह से इसके 4 हिस्से होंगे, एक ऊपर की तरफ, एक इधर, यानी एक इधर आएगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। ठीक है, ऐसी सी पिक्चर हमारी बनेगी। फर्स्ट वाले में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट वाले का जो स्क्वायर है वो तिरछा है, टेढ़ा बनाया हुआ है, और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए बिल्कुल सीधा सा है, सीधा स्क्वायर ऐसे बनाया हुआ है। और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें देखिए इसमें कैसा बनाया हुआ है, ऐसे नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बी में 5 जो हमें स्क्वायर दिए हुए हैं और बनेंगे हमारे सिर्फ 4, हर कॉर्नर पे एक एक बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अब देखिए बिल्कुल सीधा स्क्वायर है, ये भी और ये भी, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट होगा। और डी ऑप्शन में देख लीजिए, अगर आपको लगे कि ये भी करेक्ट हो सकता है तो ये वाले जो स्क्वायर हैं ऊपर और नीचे वाले बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इधर और इधर वाले हैं वो फिर से तिरछे बना दिए और हमारे बनेंगे सिर्फ सीधे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, अगर इस पेज को खोलेंगे तो ये बिल्कुल सी ऑप्शन की तरह दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 से 36, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है यहाँ पे, तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित
4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, यहाँ पे दर्शाए गए हैं, ठीक है। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न पत्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे ये 3 कट आउट दिए हुए, ठीक है। अब हमें इनमें क्वेश्चंस के जो ये ऑप्शंस हैं इसमें से ऐसे ऑप्शन को अडॉप्ट करना है जिसमें से इन कटआउट का यूज़ करके वो पिक्चर बनाई जा सकती है। तो देखते हैं अब ये बड़े वाले चित्र किस में बन रहा है हमारा, और फिर 2 छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये वाला ट्रायंगल छोटा है और ये वाला बड़ा, और यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं क्वेश्चन में जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट में देखिए ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये इतने बड़े बड़े दे दिए, और बीच का वाला जो ये वाला पार्ट है वो बिल्कुल ही पतला दे दिया है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन, अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, अब प्रश्न में देखिए ये एक ट्रायंगल और 2 ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया और 2 ट्रायंगल बना दिए। बीच वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन में ये वाला बीच में दे दिया इन्होंने, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, जिसके इन कटआउट का यूज़ करके हम सिर्फ सी वाला पैटर्न ही बना सकते हैं। यही वाली फिगर करेक्ट होगी। 4th वाली भी बिल्कुल ही गलत है, जिसमें तो फिगर ही नहीं आ रही है, ऐसे आ रही है इसमें देखो, और हमारे क्वेश्चन में जो फिगर है ये वाली वो ऐसे है, जो कि हमारे सी वाले इस वाले बीच वाले ऑप्शन में आ रही है, और ये 2 कटआउट है ये ट्रायंगल यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ऑप्शंस को देखिए, पहले ये वाली फिगर सर्च करते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमें ये कोई फिगर दिख ही नहीं रही, ये वाली गलत है। सेकंड को देखते हैं। सेकंड वाले में एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, और हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखते हैं। सी में क्या है, एक बड़ा ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल। जो हमारे क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल दिए हैं 1 और 2, यहाँ पे आ गया 1, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे और ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली फिगर यहाँ पे, इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अब उन्हीं फिगर्स का यूज़ करके हमें इसको भी कंप्लीट करना है। अब देखिए फर्स्ट, हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखो तो ये वाली फिगर इससे मैच करती है, ठीक है। लेकिन ये जो वाली फिगर है, ये वाली फिगर ही नहीं रही है हमारे इस वाले ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। अब अगर बी को हम करेक्ट माने तो ये जो एल बन रहा है ये हमारा इस वाले ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा हमें एल बनता हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। अब देखिए अगर ऑप्शन नंबर सी को हम सोचें कि ये इसकी तरह बनेगा तो कैसे बन सकता है, ये वाला पार्ट इधर बन गया, ठीक है। ये छोटे वाला ट्रायंगल यहाँ पर आ गया, ठीक है, बन गया। अब ये वाला पार्ट इसमें यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया, ओके। और 4th वाला पार्ट हमारा ये बन गया, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में? देखिए ये वाला जो पार्ट है फिगर का ये यहाँ पे बन गया, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर बन गया, सिमिलर है। ये वाला पार्ट जो हमारा वो यहाँ पर बन जाएगा, इसके सिमिलर है। और ये छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब
अब इससे कौन सा, इस कटआउट से कौन सा फिगर बनेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। पहले ये वाला ट्रायंगल है, अगर इनमें से ट्रायंगल लें तो एक ट्रायंगल ये ले सकते हैं, एक नीचे ट्रायंगल है तो ये ले सकते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो सकता है, लेकिन ये वाला फिगर फिर बन नहीं पाएगा। देखिए ये वाला फिगर इस वाले फिगर में कहीं भी मैच नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। इसमें क्या हो सकता है, ये वाला एक ट्रायंगल यहाँ बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये वाला ट्रायंगल। जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यहाँ पर बन सकता है, ये भी ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हमारा बीच में आ जाएगा, ऐसा ही है वो ट्रायंगल भी, ये भी ऐसा ही है, यहाँ आ सकता है। और ये वाली फिगर यहाँ पर बन रही है, देखिए ऐसे स्टार वाली जो है, ऐसी वाली जो फिगर है वो यहाँ पे बन रही है, ये इसके सिमिलर है। एक बार फिर से देख लीजिए आप ये फिगर, ये ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकता है। जो ये वाला ट्रायंगल है वो यहाँ पे बन सकता है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली फिगर हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपाया सम्मिलित है। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन का ये हमें प्रश्न चित्र दे दिया है, ये वाली फिगर हमें ऑप्शंस में से ढूंढनी है कि किस वाले ऑप्शन में ये वाली फिगर हमें मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। इसमें ये वाली फिगर नहीं है, क्योंकि हमें ढूंढनी है ये वाली फिगर। इस तरह से 4 स्क्वायर बने हुए हैं, यानी यहाँ बोलो एक स्क्वायर को 2 लाइनों से बराबर 4 हिस्सों में बांट दिया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये ऐसे आ रही है और हमारे क्वेश्चन में ये सीधी लाइनें हैं, नहीं बना है, ऑप्शन गलत है। बी वाले में भी कहीं नहीं बन रही ये वाली पिक्चर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में हमारी ये पिक्चर बन रही है, देखिए ये वाली पिक्चर सी के बीच में आ रही है, एक स्क्वायर को 2 लाइनों से काट दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें भी ऐसे ही है। ये वाली जो हमारी फिगर बनी हुई है ये हमें ऑप्शंस में ढूंढनी है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर इसको ढूंढे तो एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन और एक ऐसे, नहीं बन सकती फर्स्ट में। सेकंड वाले ऑप्शन में देखते हैं, सेकंड वाले में भी ऐसी कोई लाइन नहीं जा रही है, टेढ़ी होके नहीं बनेगी। थर्ड वाले में तो बिल्कुल ही नहीं बन रही है। फोर्थ वाले में ढूंढते हैं, ये एक प्रश्न को देखिए ये लाइन ऊपर गई, ठीक है, और डी वाले ऑप्शन में भी ये लाइन ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद एक लाइन तिरछी आ गई नीचे, इसमें भी ये लाइन इधर से तिरछी आ रही है, ठीक है। फिर ये लाइन ऊपर जाएगी, अब इधर में ये लाइन ऊपर गई और ये वाली लाइन इधर जा जाएगी और ये वाली लाइन इधर आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 39, ये वाली फिगर ढूंढनी है। फर्स्ट में तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो अधूरा है, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले में आ रही है ये ऐसे 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 और ऐसे, हमारा क्वेश्चन में भी ऐसे हमें फिगर दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाली फिगर ढूंढनी है अब हमें, ये नहीं बन रही है, देखिए ऐसे बन रही है ऊपर की तरफ, गलत होगा। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, ये वाली फिगर यहाँ पे आ जाएगी, देखिए ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे 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 और ऐसे। दोबारा देखिए एक बार, ये वाली फिगर यहाँ पर आराम से बन रही है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए आप, ये सर्कल, ट्रायंगल बना और एक ये लाइन इधर से आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ओके। तो इसी के साथ रीजनिंग के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके 40 क्वेश्चन मैथ्स के और हिंदी के भी कंप्लीट कर देंगे।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आने वाली क्लासेस में हम एनवीएस के ही सैम्पल पेपर या एनवीएस के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।